आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिला विद्यालय निरीक्षक परिसर में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे वरिष्ठ नागरिक। सीतापुर में सरकारी सिस्टम इतना लाचार हो गया है जिसका अनुमान इस चीज से लगाया जाता है कि जिस उम्र में वर्ष नागरिक को अपने घर में आराम करना चाहिए उसे उम्र में वह सीतापुर जिला विद्यालय निरीक्षक में भूख हड़ताल पर बैठा है। सीतापुर जिलाधिकारी राजा गणपति आर की इतनी शक्ति के बावजूद भी सिस्टम सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से है, जहां एक वरिष्ठ नागरिक अपनी मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक परिसर में एक भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी याचना कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि जन सूचना के अधिकार के तहत उसने संबंधित विभाग से मांग की थी, किंतु उसकी अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जैसे ही भूख हड़ताल की नोटिस दी उस समय अधिकारियों के कान खड़े हो गए और वह पीड़ित को समझाने और बुझाने में लग गए, किंतु पीड़ित को पूर्ण न्याय चाहिए, जिसके लिए वह सीतापुर जिला विद्यालय निरीक्षक में आमरण अनशन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। अब देखना यह है क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर जंग लग चुके सिस्टम में कोई परिवर्तन होगा। यूपी के सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता सिद्ध गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, शिक्षा का कार्यालय कहा जाता है, हम लोग वहां पे मौजूद हैं और बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि एक बुजुर्ग को जहां अपने ऐसे गर्मियों में अपने घर में रहना चाहिए वो तपस्या कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार में कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कैसा ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी को यहाँ पर भूख हड़ताल के करके अपनी मांगों को मानने के लिए किया जाता है। तो जानते हैं पूरी बात, क्या पूरा मामला चीज़ों के लिए है। आज में चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हैं, बताया जाए कि आप भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्यों भूख हड़ताल में बैठे, क्या मामला आपका है। जेंटलमैन लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं। जो स्कूल में गुजरा 2 अपॉइंटमेंट हुए, उनकी पारदर्शिता पर मैंने सवाल उठाया कि कैसे 2 अपॉइंटमेंट हुए, एक प्रबंधक की सगी बहू और दूसरा उप प्रबंधक का रिश्तेदार। जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए। कई एप्लीकेशन 6 महीने दिया। पहली अप्रैल को मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला, उन्होंने कहा कि हाँ सब सूचना इनको दी जानी चाहिए। फिर मैं दोबारा 16 अप्रैल को मिला, जिलाधिकारी महोदय से कह देते हैं हाँ जाँच चल रही है। हमसे कह देते हैं सूचनाएँ गोपनीय हैं, दी नहीं जा सकती। तो हमने कहा भाई कौन सी रक्षा मंत्रालय की सूचना मैं मांग रहा हूँ जो गोपनीय है, जो परमाणु वाला मामला खुल जाएगा। साधारण सूचना है, आप सार्वजनिक कीजिए। कितने आवेदन आए, किस अखबार में निकाला गया, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ मेरिट बनाए गए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय को बता देते हैं जांच चल रही है। 3 बार मैनेजर को बुलाया, मैनेजर को एक बार भी नहीं बुला पाई है। आज भी यही कह रहे थे 15 दिन का समय और दे दो। हमने कहा नहीं, 1 घंटे का समय नहीं। DRS से हमने ये सवाल उठाया है, जो सूचना मैं मांग रहा हूँ कौन सी सूचना ऐसी है, आप जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर हैं, आपके पास उपलब्ध नहीं है जो आप मैनेजर से बहोरा से लेकर देंगे। पहले आप ये घोषणा करें ये केवल इनका एक स्टंट है और आकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए कौन यकीन करेगा। मैंने DM साहब से कहा था कि तकनीक के युग में केवल 12 विज्ञापन है। DM साहब ने हमारी बात को डिटो किया और कहा आप सही कहते हैं, इनको आवेदन निरस्त कर देना चाहिए था। यही बात आज DM साहब ने इनसे कहा कि जब बहुत कम आवेदन आए थे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देना चाहिए था। दोबारा विज्ञापन निकालते हैं आप, कैसे तो हो रहा है ये। बस यही हमारे डियर इशू है। बस ये आपकी जो भूख हड़ताल है कब से शुरू हुई और कब तक चलेगी। ये जब तक हमने लिखा है अपने बैनर पर, जब तक हमें एक सूचना नहीं मिल जाती है तब तक यह हड़ताल चल कंटिन्यू। आपकी नज़रों में, आपके हिसाब से दोषी कौन है। आपकी नज़रों में आपके हिसाब से दोषी कौन है। केवल DRS और मैनेजमेंट प्रबंधक कार्य बहोरा, 2 ही। सबसे बड़ा दोष है DRS का। ये सरकार से इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं, इनको अपने चश्मे से देखना चाहिए था। फाइनेंस इज ओन आई। अब इन्होंने क्या देखा, ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनको देखना चाहिए था कि 12 विज्ञापन कैसे, एक आवेदन पर केवल 12 एप्लीकेशन कैसे आ रही हैं। इस संबंध में प्रकरण में आप जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको। पहली बार 1 अप्रैल को जो मिला तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, ये सब सूचनाएं दीजिए। कोई सूचना नहीं दी गई। मैं 15 अप्रैल को दोबारा उनसे मिला, उन्होंने फ़ोन से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हम कंफ्यूज हैं। तो DM साहब ने कहा अगर आप कंफ्यूज हो तो आप हमसे मिले आके, कंफ्यूज किस बात पे हैं। तुरंत इन्होंने 21 तारीख को मीटिंग लगा दी, हमारी और मैनेजर की और प्रिंसिपल की, सब बुलवाए गए।
मैनेजर ने लिख कर दिया कि 15 दिन के भीतर मैं सब सूचनाएं दे दूंगा। हमारे पास लिखा रखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा। तो यदि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या होगा आपका? टिल डेथ। मुझे लंबा जीने की कोई आशंका नहीं और कोई अवस्था है। हमारा संघर्ष केवल पारदर्शिता के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? केवल हमेशा अच्छे के लिए लड़िए, सत्य के लिए लड़िए, निर्भीकता से लड़िए। तो मेरे कोई निजी मांग नहीं है। क्या परिचय है आपका? मुझे लोग सीनियर मैनेजर बैंक का कहते हैं। हैज बीन रिटायर्ड इन 2017। तो देखा, जो हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जो बता रहे थे चीज़ों के लिए किस प्रकार से अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं। जब एक सीनियर व्यक्ति को ऐसे गुमराह कर सकते हैं तो आम नागरिक के साथ उनका क्या व्यवहार रहता होगा, क्या रवैया रहता होगा, ये आप जान सकते हैं। जबकि यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय भी इस बीच में इन्वॉल्व हो चुके हैं और उन्होंने अपने निर्देश भी जारी कर चुके हैं, लेकिन उनके निर्देशों का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। केवल गुमराह करके एक नौटंकी का खेल जो शिक्षा विभाग में है वो खेला जा रहा है। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि यहाँ पर भूख हड़ताल की तैयारी शुरू हो चुकी है, भूख हड़ताल चल चुकी है। आगे कहाँ तक जाती है ये भी तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस प्रकरण को लेकर के देखा जाएगा क्या होगी कोई समाधान की तैयारी या भड़केगी और भी चिंगारी। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं जो भूख हड़ताल का सिस्टम है और यह सामने जो बीएसए ऑफिस का कार्यालय है, इन दोनों में क्या कोई असमंजस निकलता है या और भी आगे मामला खींचेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा।